कहानी की शुरुआत में हमें एशियन इजिप्ट के एक खूबसूरत शहर को दिखाया जाता है जहां देवता इंसानों के साथ रहते हैं। देवता इंसानों से बहुत अलग होते हैं, उनका खून गोल्ड होता है और वो इंसानों से लंबे और किसी भी भयानक जानवर का रूप धारण कर सकते थे। इस नील नदी के पास बने उपजाऊ जमीन के राजा सूर्य देवता रा के बेटे ओसाइरिस होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के देवता थे। वही उनका भाई सेठ बंजर रेगिस्तान का राजा था। फिर हम बेग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक चोर होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड जाया के लिए कपड़ों की दुकान से ड्रेस चोरी करता है और जाया के घर पर आ जाता है। जाया बेग से कहती है कि आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि देवता ओसाइरिस आज अपने इकलौते बेटे होरस को राजा बनाने वाले हैं। मगर बेग उसे कहता है कि मुझे देवता की परवाह नहीं क्योंकि मैं देवताओं में नहीं मानता। बेग जाया को चोरी की हुई ड्रेस देता है जो जाया को बहुत पसंद आती है और वो उसे पहन लेती है। वहीं फिर हमें होरस को दिखाया जाता है जो अपनी राजपोशी के लिए तैयार हो रहा था। वो हवाओं का देवता होता है जो मिस्र का राजा बनेगा। उसके पास मोहब्बत की देवी अतोरा जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो अपने राज्य अभिषेक के लिए बाहर आ जाता है जहाँ पूरे मिस्र के लोग आए हुए होते हैं। बेग भी जाया के साथ वहाँ गया और वो सभी लोग अपने नए राजा के लिए तोहफे लेकर आए थे। तभी सुरक्षा की देवी नेफ्थीस भी वहाँ जाती है और साइरिस भी वहाँ गए जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वो अपने बेटे होरस का राज्य अभिषेक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ ओसाइरिस का भाई सेठ आ जाता है जिनसे मिलकर होरस बहुत खुश हुआ और वो होरस के लिए एक तोहफा भी लाए थे जो मेंढे के सींग से बना शिकार का विपुल होता है। होरस जैसे ही उस विपुल को बचाता है वहाँ सेठ की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। ओसाइरिस को कुछ समझ नहीं आता तो सेठ ओसाइरिस को भाला देते हुए कहता है कि तुमने 1000 सालों तक यहाँ राज किया लेकिन अब राज करने की बारी मेरी है। ओसाइरिस कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम मेरे भाई हो और उसे गले मिलने लगते हैं। लेकिन सेठ खंजर से उन्हें इज्जत कर देता है। इससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सेठ सभी से कहता है कि अब से मैं तुम सभी का राजा हूँ और अब जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। जिससे सभी देवता और इंसान उसके आगे झुकने पर मजबूर हो गए। सेठ सभी से कहता है कि मेरा भाई जब तक राजा रहा कोई भी पुनर्जन्म ले सकता था लेकिन अब पुनर्जन्म लेने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। ओसाइरिस भी अपना दम तोड़ देते हैं जिससे होरस गुस्सा हो जाता है और वो सेठ से लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। वो दोनों दानव का रूप धारण कर लेते हैं। होरस का निशाना बहुत तेज होता है इसीलिए वो सेठ पर भारी पड़ रहा था। मगर सेठ के सैनिक अपनी ढाल की मदद से होरस का ध्यान भटकाते हैं जिससे मौका पाकर सेठ होरस को घायल कर देता है और उनकी दोनों आंखें निकाल लेता है क्योंकि उसकी पूरी शक्ति उन दोनों आंखों में ही थी। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया